Hello everyone, let us quickly understand what is EMI scheme for duty deferment. EMI stands for Eligible Manufacturer Importer. जो भी पर्सन इंपोर्ट करते हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंपोर्ट करते हैं प्लस गुड्स सेंड करते हैं जो वर्कर को फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मिनिमम डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट आपका इन केस ऑफ MSME 10 शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री, इन केस ऑफ अदर्स 25 शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री। आपके पास एक्टिव GST नंबर होना चाहिए, 2 साल पुराना आपका GST नंबर होना चाहिए। GST में आपका कैटेगरी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी इंस्टेंस कि आपने टैक्स और ड्यूटी कलेक्ट किया बट गवर्नमेंट को पे नहीं किया। आपकी जो एंटिटी है वो सोलवेंट होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड दी CA सर्टिफिकेट। कभी भी अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन का प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपने अगर पास्ट में EMI स्कीम के लिए ट्राई किया है और अगर आपका EMI स्कीम का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स और फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो आपको EMI स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या इंपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर EMI स्कीम के लिए एलिजिबल है? नहीं। EMI का ड्यूटी डेफरमेंट का टाइम कितना होगा? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ टू 31st डे। आपको जो ड्यूटी का पेमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ और फॉलोइंग मंथ को आपको पेमेंट करना है। इन केस ऑफ 31st मार्च आपको 31st मार्च को ही पेमेंट करना है। क्या हम EMI के केस में पेमेंट 31st से पहले कर सकते हैं? यस, यू हैव ऑप्शन टू मेक द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। What is the major benefit of EMI scheme? Ease of doing business, less time in case of clearance, liquidity will be more in case of EMI because you will be eligible for duty deferment for 30 days. If you have any query or questions, we will be more than happy to answer your queries or questions. Email ID or contact number has been provided in the comment section. Thank you very much.